नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2019-20 से बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। आप तक अपने इस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पत्र क्रमांक 1 कथा साहित्य में समाविष्ट जो पाठ्यक्रम है उसमें से कहानियों का परिचय आपके सन्मुख रखने का प्रयास किया। जो आपने सुना और उसके संबंध में जो आपने प्रतिक्रियाएं दी उसका मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कड़ी में कथा साहित्य ये जो प्रश्न पत्र है उसमें एक उपन्यास है खंजन नयन। ये जो उपन्यास है ये उपन्यास मध्यकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, महाकवि सूरदास, इनके जीवन से संबंधित है। ये जो उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर द्वारा लिखित, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास है। और अमृतलाल नागर ने बहुत अध्ययन करके गोस्वामी महाकवि सूरदास के जीवन को हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। उसी प्रकार का एक उपन्यास उन्होंने मानस का हंस लिखा था जो मध्यकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित था। वो भी एक जीवनी परक उपन्यास है। और खंजन नयन ये भी एक जीवनी परक उपन्यास है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सूरदास आंखों से अंधे थे, लेकिन ये जो दिव्यांग व्यक्ति था उसके अंदर जो प्रतिभा थी और उस प्रतिभा के बलबूते पर उन्होंने श्री कृष्ण का बाल्य अवस्था से लेकर बहुत मनोहर चित्रण अपने काव्य में किया है। सूर सागर, भ्रमर गीत सार, ऐसे कई ग्रंथों की रचना उन्होंने पद्य शैली में की। और श्री कृष्ण का जो आध्यात्मिक वर्णन है, मानवीय धरातल पर जो वर्णन है, एक प्रेमी के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक सखा के रूप में, यानी मित्र के रूप में, जीवन की राह भटकने वाले लोगों के लिए जिन्होंने सारथी का कार्य किया, ऐसे श्री कृष्ण के जीवन के विविध अंगों को सूरदास ने पद्य शैली में लिपिबद्ध किया। उन्होंने उनके भजन गाए। सूरदास वल्लभाचार्य के एक श्रेष्ठ शिष्य थे और वल्लभाचार्य की जो अष्टछाप यानी 8 कवियों, 8 विद्वानों की जो मंडली थी उसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ थे। आंखों से अंधे होने के बावजूद भी उनके अंदर जो दिव्य दृष्टि थी और उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और हुबेहू भगवान श्री कृष्ण का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया। ऐसा व्यक्ति सूरदास, हिंदी का जिनको सूरज कहा जाता है, सूरज प्रकाश देता है, दृष्टि देता है, अंधेरे को गायब करता है, आलोक का निर्माण करता है। यानी दिव्यांग होते हुए भी सूरदास को हिंदी का सूरज कहा जाता है। तो उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, उस दिव्य दृष्टि
उनकी प्रतिभा, समाज ज्ञान, तत्कालीन सामाजिक विषमता